वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़। जिसकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता चैनल आवाज़ उठाता है। तो साथियों, आज का प्रोग्राम हमारा सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म में हम भरपूर सत्य से भरपूर बातें करते हैं, और चाहे किसी को हमारी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, हमें इस बात की परवाह नहीं होती, क्योंकि हमारा मकसद किसी की चापलूसी करना नहीं है। हमारा मकसद तो सिर्फ सच्चाई दिखाना है, चाहे वह किसी के भी उलट जाए या किसी के भी हक में जाए। तो आज का टॉपिक हमारा रहेगा सत्य धर्म में, कि भारत के जो 85% के जो लीडर हैं, चाहे वह सिख हैं, मुस्लिम हैं या कुछ भी हैं, मतलब जो 85% के जो लीडर हैं, क्या वह जागरूक हैं या नहीं हैं? क्या वह जागरूक हैं या नहीं हैं? अगर जागरूक नहीं है तो कैसे जागरूक होंगे? तो आज ये टॉपिक रहेगा हमारा, क्योंकि बड़ा दुख होता है जब 85 साल से मतलब तकरीबन भारत देश का, ये भारत को जो तकरीबन 75 साल आज़ाद हो गए, भारत आज़ाद हुआ, जब से बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, लाखों संगठन बन रहे हैं, और लाखों संगठनों के नाम पर बहुजनों को जो मतलब अलग अलग हिसाब से लोगों को चला रखा है, चाहे वो सिख हैं कोई भी हैं। लेकिन क्या वह जो जो जिस दिशा में जा रहे हैं, क्या वह सही दिशा में जा रहे हैं? अगर वह सही दिशा में जा रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्यों नहीं आया अब तक? उसका रिजल्ट जो है ना कितना खतरनाक क्यों आता है? अब बहुत सारे हमने देखे हैं गाँव के अंदर, गाँव के और शहरों के अंदर देखे हैं। बहुत सारे हमें फ़ोन करके बताते भी हैं कि जो लोग हैं गांव में दारू के ऊपर दिख जाते हैं और कपड़ों के ऊपर दिख जाते हैं, कपड़े लेते हैं, लीडर उन्हें खरीद लेते हैं। तो लीडर तो शैतानीगत करेंगे, लेकिन बात यह है कि कितने सालों से संगठन चल रहे हैं। अगर बहुजनों की बात करें कि बहुजन जो है, इसमें तो तकरीबन लाखों संगठन हैं, और लाखों संगठनों के लीडर भी लाखों ही होंगे। और क्या लाखों लीडरों ने एक इतने लोगों को आज तक जगा नहीं पाए, जागरूक नहीं कर पाए कि वो दारू की बोतल में ना बिके, वह मतलब कपड़ों के ऊपर ना बिकें, उसकी ओट की कीमत समझें? ऐसा क्यों नहीं हो पाया आज तक? लोग बिक भी रहते हैं, बिकते भी हैं। जो कोई नेता आता है उसके पीछे लग जाते हैं। अगर कोई नेता जो है शैतान की पूंछ है तो शैतान की गुण गाने स्टार्ट कर देते हैं। अगर कोई नेता जो है कुछ भी बांटने की कोशिश करता है, उसके गुण गाने स्टार्ट कर देते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि मतलब लोगों की गलती नहीं है यहाँ पर, लोगों की गलती बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि लीडरों के कारण ये सब कुछ होता है। अगर लीडर जागरूक नहीं है तो फिर जो है तो आम जनता जागरूक कहाँ से होगी? तो लीडर का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक लीडर अगर गलती करता है, एक लीडर अगर कोई गुनाह करता है, एक लीडर अगर कोई गुमराह करता है, एक लीडर अगर गलती कर जाता है, तो वो उसको ये नहीं पता कि उसके पीछे करोड़ों लोग लगे होते हैं, उनको करोड़ों को नुकसान पहुंचता है। जब एक लीडर अपनी हैसियत को बेच देता है, जब एक लीडर करोड़ों रुपए लेकर के अपने बहुजनों को या अपने लोगों को दांव पर लगा देता है, एक लीडर करोड़ों अरबों खरबों लेकर मतलब जो है खुद की ज़मीर को बेच देता है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि उसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों का नुकसान होता है। इससे दो तीन नुकसान ऐसे होते हैं कि एक तो जब अगर लीडर जागरूक हैं, तो जागरूक तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कौन इसमें जागरूक है और कौन इसमें जो है बिना जागा हुआ है, कौन जागरूक है, क्योंकि अपनी पहचान इंसान खुद ही कर सकता है कि मैं जागरूक हूँ या नहीं हूँ।
मैं वो इंसान के अंदर बढ़ के कोई आदमी नहीं देख सकता। इंसान खुद के अंदर की बात खुद ही जानता है। या जिसने ये शरीर बनाया वाहिगुरु ने, अल्लाह ताला जो अपने गॉड ने जो भी है उसने बनाया शरीर, ये हमारा शरीर जो है उसको मतलब जो है इंसान खुद ही इस बात में महसूस कर सकता है कि मैं क्या हूँ, मैं जागरूक हूँ या नहीं जागरूक हूँ। तो जागरूक की अगर जागरूक हैं तो अभी तक ये समाज गुलाम क्यों है? अगर जागरूक हैं तो समाज के मुंह पर मायूसी क्यों है? अगर जागरूक है तो समाज को अभी तक कोई नया रास्ता क्यों नहीं दिखा पाए? अगर जागरूक हैं, अगर जागरूक थे लीडर, तो ये इतने लीडर, इतने जो है संगठन चल रहे हैं, ये इतने क्यों बने हैं? अगर जागरूक जागरूक हैं लीडर थे इसमें, तो इतने जो है मतलब आपस में लड़ पड़ते हैं, इनको जो एक इकट्ठे क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जागरूक इंसान कभी अपने जब भाई बहन से या कुछ मतलब दगाबाजी नहीं करते। जागरूक लीडर उनको समझा करके, उनको अपने पास बुला करके नया रास्ता दिखाते हैं। तो जागरूक लीडर जो है उसे कहते हैं जो मतलब बड़े बड़े काम को, बड़े बड़े लड़ाइयों को, बड़े बड़े चीज़ों को उसको जो है मतलब सुलझा देता है बातों से। बड़े बड़े लीडर कभी गलती बहुत कम करते हैं, लेकिन वो गलती अगर करते हुए तो माफ़ी मांग लेते हैं। बड़े बड़े लीडर अगर गलती करते हैं, जैसे मतलब अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात लें, वो एक लीडर भी थे, गुरु भी थे और संत भी थे, महापुरुष भी थे। अगर उनकी बात लेते हैं तो वो तो गुरु उनके बराबर, उनके तो सामने कोई आ ही नहीं सकता। लेकिन एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ वहाँ से। सिर्फ जिस वक्त 5 प्यारे उन्होंने साजे थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि किसी कब्र को, मड़ी मसान को मत्था नहीं टेकने का। तो गुरु साहब ने तो मतलब जिस वक्त कोई कब्र थी कहीं पर, तो वहाँ पर तीर्थ नमस्कार किया, तो सिखों ने तुरंत टोक दिया और उनको उनको तनख्वाह भी लगाई थी सिखों ने। तो ये एक लीडर, अच्छा लीडर, ये गलती महसूस करके मान ले, मतलब उसको फिर गुरु साहब ने तनख्वाह लगा करके अपनी गलती को उसमें करके उन पर जो काम, जो 5 प्यारों ने उनको सौंपा था, वो फिर उसमें मतलब अपने सेवा को पूरी की है। एक लीडर की पहचान गुरु की बात है। गुरु जो है एक वो तो अलग बात है। गुरु मतलब गुरु के जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। लेकिन लीडर की बात करें कि लीडर अगर जागरूक है तो वो अपने लोगों से माफ़ी भी मांग सकता है, अपने लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। अगर एक लीडर घमंड में आकर के एक, अगर ये दो तीन बातें रखूँगा सामने कि अगर बहुजन के जो लीडर हैं, जो 85% के जो लीडर हैं, अगर उनके अंदर घमंड और लालच है तो वह जागरूक नहीं है। अगर उनके अंदर बेईमानी और ठगी है तो वह जागरूक नहीं है। अगर वह सिर्फ पैसे के लिए संगठन चला रहे हैं तो वह जागरूक नहीं है। अगर वह सिर्फ दुनिया को सिर्फ भाषण ही सुना रहे हैं, भाषण सुनाने के बाद मगर लोग जागे नहीं हैं, तो इसका मतलब वो खुद जागरूक नहीं है। अगर वह जो है सिर्फ अपना हर साल कर लेना, या अपने आप को होशियार बताना, लोगों के सामने लोगों को बेवकूफ़ बताना, जैसे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जो ऐसा बोलते हैं कि ये चीज़ सिर्फ मुझे पता है और किसी को पता नहीं है, तो ये भी एक जो जागरूक नहीं है उसकी पहचान है। जागरूक इंसान कभी ऐसा बोल ही नहीं सकता कि जो जानकारी मेरे पास में वो किसी के पास नहीं है। वो ऐसा कह सकता है कि जागरूक मेरे पास हो सकता है कि आपके पास में हो या ना हो। इसमें फिर आदमी का बचाव हो जाता है जब ऐसा बोलता है इंसान कि मेरे पास में जो जानकारी है वो किसी के पास नहीं है या आपके पास नहीं है। ये एक जो जागरूक नहीं है उसकी पहचान है। बहुत सारे जो लोग हैं मतलब छोटी छोटी बातों पर मतलब लड़ पड़ना, लड़ाई स्टार्ट करना है, ये भी जागरूक इंसान की पहचान नहीं है। अगर इंसान जो है एक छोटी छोटी बातों के ऊपर अपने वर्करों को निकाल देंगे, मतलब किसी बात जो कई कई साल से उनके साथ में काम कर रहे हैं और उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, एक खुद को एक लीडर मान रहे हैं और बाकी को वो अपने गुलाम मान रहे हैं, तो इसका मतलब वो जागरूक लीडर नहीं है। अगर इंसान जो है सिर्फ लोगों को एक अपनी बात रखने, अपने आप को इतना बड़ा मान करके सबको छोटा मान रहा है, वो लीडर जागरूक नहीं है।
जागरूक लीडर कभी भी अपने भाइयों से, अपने जो है उनके जो साथी लोग हैं उनसे कभी ऐसा नहीं कहते कि मैं मुझे सब कुछ पता है। उनकी सलाह भी लेते हैं और बहुत कुछ आगे चलते भी हैं। तो जागरूक लीडर का मतलब होता है कि पहली बात तो जागरूक लीडर की पहचान बता देता हूँ। जागरूक लीडर जो जो ठगी, बेईमानी, झूठ और इसका सहारा लेते हैं वो जागरूक लीडर नहीं हो सकते। जो इंसान जो है लालच और घमंड के चक्कर में फंसा हुआ है कि मेरी कुर्सी न चली जाए मेरे से, मैं जिस कुर्सी पर बैठा हूँ ये कुर्सी मेरे से छीन न जाए, या कोई भी मेरा जो वर्कर है या मेरे जो संगठन का जो लोग है वो मेरे से आगे न निकल जाए, या उसके साथ वो बदतमीजी करते हैं, तो इसका मतलब वो जागरूक नहीं है। जो आदमी जागरूक खुद ना हो, जो लीडर जागरूक खुद ना हो, तो वो दूसरों को जागरूक कैसे कर सकता है। तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ ये कि जागरूक अगर होते कोई भी लीडर, ये अपने अपने का अपना आपको पता होगा उनको भी मैं जागरूक नहीं हूँ। जितने पे पॉइंट बता रहा हूँ ये मेरे हिसाब से हैं, कोई इसको गलत भी साबित कर सकता है। और अगर किसी लीडर को मेरी बातें ये बुरी लग रही है तो आकर के डिबेट भी कर सकता है। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल हम लोग चलाते हैं। अगर किसी को लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो बिल्कुल आए, मैदान में आए और डिबेट करें। और जागरूकता के ऊपर भी बात कर सकते हैं, वैसे भी बात कर सकते हैं। हम भाई भाई हैं, बात कर सकते हैं। भाई में क्या फ़र्क पड़ रहा है, भाई बात करने में बात कर सकते हैं। जीतना हारना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ एक विचार चर्चा करना है। तो जागरूक अगर होगा इंसान तो कभी भी अब झूठ और बेईमानी का सहारा नहीं लेगा। जागरूक अगर इंसान होगा तो वो घमंड और लालच नहीं करेगा। अगर जागरूक इंसान होगा तो वो कुर्सी का भी लालच नहीं करेगा। अगर जागरूक इंसान होगा तो अगर पैसे संगठन का पैसा लगा रहा है, दुनिया की इज्जत करेगा, तो उसको भी इनको भी सच बोलना सिखाएगा। अगर जागरूक लीडर होगा तो वो इंसान ये नहीं कहेगा कि ये मेरे को चंदा दे रहा है, इस समय मैं इसके सामने कुछ और बोलूँ, दूसरों के सामने कुछ और बोलूँ। ऐसा जागरूक लीडर कर ही नहीं सकता। कि जागरूक लीडर को पता है अगर मैं इसके आगे झूठ बोलूँगा, कल को मेरा झूठ पकड़ा जाता है तो मैं जो है इस तो ये गुमराह कर रहा हूँ। तो जागरूक लीडर कभी पैसे के लालच में आकर के सोने किसी के लालच में आकर कभी ऐसा नहीं करेगा। वो साफ बोलेगा भाई आप यहाँ पर गलत हैं, आप यहाँ पर ऐसा करें। तो सबसे पहले जो जागरूकता की निशानी वो है सच्चाई और ईमानदारी। अगर इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी है तो वो जागरूक हो जाएगा। अगर इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी तो उसके अंदर लालच और बेईमानी खत्म हो जाएगी। अगर इंसान के अंदर सच्चाई और ईमानदारी तो उसके अंदर घमंड, ईर्खा, द्वेषपन ये सब खत्म हो जाएगा। अगर इंसान के अंदर जागरूकता है तो वो इंसान के अंदर जात पात, वर्ण व्यवस्थाएं सब खत्म हो जाएंगे। अगर इंसान जागरूक है तो इंसान सब अपने लोगों को गले लगाएगा, जो किसी की बुराई नहीं करेगा। बुरा आदमी की बुराई करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर अपने लोगों के खिलाफ ही बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो अलग बात है। किसी को अपना मतलब अपना आप को होशियार बता करके दूसरों को बेवकूफ़ बताना, ये नहीं बता कहेगा वो तो वो इतना बोल सकता है कि मैं हो सकता है कि दूसरे के पास मेरे से भी ज़्यादा गुण हो। ये मेरी थिंकिंग है। मैं कि अब किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूँ कि कोई ऐसा क्यों बोलता है। तो बात ये है कि हमें जागरूक एक करप्ट लीडर हो, बेईमान लीडर हो तो वो करोड़ों लोगों को नुकसान कर देता है। क्योंकि करोड़ों लोग जब उसके पीछे लगे होते हैं, अगर एक लीडर बिक जाता है तो क्या होता है उसका फिर। उसके जो पीछे आने वाले और लीडर हैं उनकी भी कोई भी लोग परवाह नहीं करते, उनको भी डोनेशन नहीं देते, उनको भी फिर कुछ नहीं करते। तो सच्चाई और ईमानदार जो लीडर है, सच्चा और ईमानदार जो इंसान है वही लीडर बनने लायक है। लीडर का मतलब होता है कि लालच से रहित, ईमानदार हो और डरपोक ना हो और रहम दिल हो। ये तो लीडर की पहचान है। जागरूक लीडर जो कहते हैं जिसके अंदर ये सारा कुछ होता है। तो अब बहुजनों के लीडरों ने देखना है किस किस कौन कौन जागे हैं और कौन कौन सो रहे हैं। तो याद रखिए भाई, सो मानवता उठाता रहेगा सबकी खबर। और जागरूक होने के लिए सबसे पहला पॉइंट है सच्चाई और ईमानदारी पर चलेंगे तो 100% जागरूक हो जाएंगे। झूठ और बेईमानी पर चलेंगे तो कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे। अगर झूठ और बेईमानी मन में हुई तो वो अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। और अगर सच्चाई और मन में ईमानदारी मन में हुई तो वह दूसरों का भी फायदा करेंगे और खुद का भी फायदा करेंगे। तो सच्चाई और ईमानदारी को अपना करके अपना आप को जागरूक बनाएं और हर एक इंसान लीडर बन सकता है। याद रखें इस बात को। लीडर की एक क्षमता होती है हर एक बनने की, तो वो सिर्फ वहाँ तक पहुँचना चाहिए इंसान को और बन जाएगा लीडर।
तो जब वो जनों को हम कहते हैं, अगर आप हमारी बातें बुरी लग रही है तो अगर डिबेट भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सबका, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। याद रखें, सच्चाई और ईमानदारी पे चलेंगे तो सब जागरूक हो जाएंगे, और झूठ और बेईमानी पे चलेंगे तो कभी जागरूक नहीं हो पाएंगे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय।